स्वागत है आपका वीडियो टीएलए में। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। पहली खबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के मुख्य पीठ के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज यूपी में नदी के पानी की गुणवत्ता के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए हैं। इसमें बताया कि महाकुंभ के दौरान देश भर से आए लोग जहां डुबकी लगा रहे हैं, वहां नदी के पानी की जांच में फेकल कोलिफॉर्म, मानव या पशुओं के मल का मिश्रण का उच्च स्तर पाया गया। सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया कि नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर सभी निगरानी स्थानों पर फेकल कोलिफॉर्म के संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में डुबकी करते हैं, जिससे स्नान के शुभ दिन भी शामिल हैं, जिससे अंततः मल की मात्रा बढ़ जाती है। सीपीसीबी की 3 फरवरी 2025 की रिपोर्ट एनजीटी के मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल शामिल है। अगली खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयानों को लेकर अपने खिलाफ लंबित डिफेमेशन को समन ट्रायल में बदलने के लिए पुणे की स्पेशल एमपी एमएलए अदालत का रुख किया, क्योंकि उनके बयान पर ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वकील मिलिंद पवार के माध्यम से दायर आवेदन में गांधी ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश शासकों से स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया। हालांकि इस पर विवाद करते हुए गांधी ने अदालत से ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड मांगने के लिए मुकदमे को 7 ट्रायल में भेजने की मांग की। अगली खबर है, सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को राजधानी में अनधिकृत निर्माण से निपटने के तरीकों को लेकर दिल्ली नगर निगम एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई तथा सवाल किया कि क्या नगर निगम निजी बिल्डरों के प्रभाव में है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने संभावित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच का संकेत देते हुए कहा कि चांदनी चौक और अन्य क्षेत्रों में अवैध व्यवसायिक इमारतों को उचित निगरानी के बिना अनुमति दी गई। अगली खबर है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड के दौरान कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणी के मामले में गुवाहाटी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने चंचलानी को जांच अधिकारी के सामने समक्ष 10 दिन के भीतर पेश होने का निर्देश दिया है और कहा है कि आगे की कार्रवाई आगामी सुनवाई में न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। अगर बात करें तो ये मामला 12 फरवरी को असम पुलिस द्वारा आलोक बेरुआ की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता बीएनएस के तहत कई धाराएं का हवाला दिया गया है, जिनमें धारा 79 महिला की शील का अपमान, धारा 95 बालक को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, धारा 294 अश्लील सामग्री बेचना और धारा 296 अश्लील कृत्य और गीत शामिल है। इसके अतिरिक्त सूचना अधिनियम 2000, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और महिला के अशिष्ट चित्रण प्रतिबंध अधिनियम 1986 के धारा भी सीआईटी की गई है। आरोपों के मुताबिक चंचलानी और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि जसप्रीत सिंह, अपूर्व मुखिजा, रणवीर अलाबादिया और समय रैना पर यह केस दर्ज किया गया है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम एमवी एक्ट के तहत मुआवजे से संबंधित अपना फैसला दीपक गिरीश भाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बड़ौदा 2004 एसएससी 385 को पुनः विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा है। इस मामले में 3 जजों की बेंच ने कहा कि जहां मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा देने के लिए कोई मामला नहीं बनता, वहां दावेदार अधिनियम की धारा 163A के तहत अपना दावा दायर नहीं कर सकते हैं। संदर्भ के लिए धारा 166 दावेदार को अपराधी वाहन के चालक की गलती या लापरवाही साबित करने के आधार पर मुआवजे की मांग करने की अनुमति देती है। हालांकि धारा 163A नो फॉल्ट दायिता की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि दावेदार को वाहन मालिक या चालक द्वारा किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सुधांशु त्रिवेदी, जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने तर्क दिया कि धारा 163A एक लाभकारी कानून है, इसलिए दीपक गिरीश भाई सोनी मामले में दिए गए फैसले को स्वीकार करना मुश्किल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए द लॉर्ड वॉइस यूट्यूब चैनल के साथ।